ठीक है, तो आज के दिन हम लोग औसत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड समझने वाले हैं। इस मेथड का नाम है बैलेंसिंग मेथड। अब ये बैलेंसिंग मेथड है क्या, इसको हम लोग उदाहरणों से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 20, 30 और 36 का औसत क्या हो। ठीक है, तो 20, 30 का 36 का औसत निकालने का एक तरीका आप ये जानते हो कि जो औसत बराबर होता है आपका, वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब 20, 30, 36 ले लिया और इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 86/3। सही है, करेक्ट। ऐसे आप करते रहे हैं, है ना। मैं एक अलग मेथड की बात करता हूँ, बैलेंसिंग मेथड की। बैलेंसिंग मेथड में हम सबसे पहला काम यही करते हैं, मान लेते हैं कि जो एवरेज है वो कुछ है। अब 20, 30, 36 के बीच का कुछ ऐसा एवरेज मान लो कि तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सुविधाजनक हो। मान लो कि तुमने एवरेज मान लिया 25 मान लिया, ठीक, 25 मान लिया, ठीक है ना। तो जो तुम्हारे नंबर्स है 20, 30, 36, उनकी कहानी क्या होगी, 20 जो होगा वो -5 होगा, 30 जो होगा वो +5 होगा, और जो 36 होगा वो होगा +11। सही है। और इन सबसे जो इफेक्ट पड़ना है वो पड़ेगा -5 +5 कट के 0 हो जाएंगे, और वो पड़ेगा 11। और जो तुम्हारा एवरेज इफेक्ट पड़ेगा, एवरेज इफेक्ट, वो यही 11 इन 3 नंबर्स पर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 3 सही, 3 त्रिक 9, 9 2 11, 3 सही 2/3। तो जो तुम्हारा एवरेज आ जाएगा, एवरेज वो कितना आ जाएगा, एवरेज तुमने माना था 25, लेकिन इस 25 पर इफेक्ट कितने का आया, 3 सही 2/3 का। अब इन दोनों को जोड़िए, 25 3 28 सही 2/3। ठीक है, ये भी तुम्हारा वही आ रहा है, 28 सही 2/3। तो ये जो आपने ये जो मेथड का इस्तेमाल किया है, यह एक बैलेंसिंग टेक्निक है। बैलेंसिंग टेक्निक क्या हो गई कि पहले तो हमने एवरेज 25 मान लिया, फिर इसको बैलेंस किया। इसको मैंने फिर क्या किया, बैलेंस किया। कैसे किया कि अगर ये 25 है तो ये 20 के क्या हालात है, ये -5। ये 30 है, 30 के क्या हालात है, ये +5 है। ये 36 है, इस 36 के इस 25 के रिगार्डिंग क्या हालात है, +11 है। अब अगर इनसे तुम नेट इफेक्ट निकालो, नेट इफेक्ट, तो वो आपका आ जाएगा +11। और अगर इस +11 को अगर आप एवरेज इफेक्ट में डाले, एवरेज इफेक्ट कितने का पड़ता है, तो वो पड़ता है 11/3 का, 3 सही 2/3 का। ठीक है, और वही 25 में 3 जोड़ दो, 25 3 28 सही 2/3। क्या ये आसान सा तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे भी आसान ये है, और मौजूदा सवाल में ऐसा है भी। मौजूदा सवाल में अगर आप इस मेथड से, पुराने मेथड से कर लो तो सुविधाजनक है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है। आपको ये मेथड कहीं ना कहीं बाद में आसानी जरूर देगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सिर्फ आंसर नोट करिए, क्वेश्चन तो हम आपको दे ही देंगे, है ना। ना करता तो फिर वो जुड़ता, जैसा भी होता।
जैसा भी होता वो काम चलता। ठीक है ना। हाँ, अरे भाई मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो ना, आप मान लो कि एवरेज आपका जो माना हुआ एवरेज है वो 20 है, तो पहले वाले पे प्रभाव 0 का है, दूसरे पे +10 का है, और तीसरे पे +16 का है, तो इफेक्ट पड़ गया +26 का। जो एवरेज इफेक्ट पड़ गया, एवरेज इफेक्ट, वो पड़ गया 26/3 का, मतलब 8 सही 2/3। फिर भी आपका जो आंसर आया, जो एवरेज आया आपका, वो कितना आया, 20 8 28 सही 2/3। तो ऐसा नहीं है कि आपका माइनस प्लस कटना ही कटना है, ना कटे, सारा प्लस में आ गया हमारा। और इसमें बल्कि एक भला हमने ये भी कर दिया है कि 20 मानने से क्या हुआ कि कम से कम एक बंदा तो 0 हो गया पूरी तरह से, है कि नहीं। तो आप कहीं ना कहीं इस टेक्निक को बकायदा इस्तेमाल कर सकते हो कि आप जो औसत मानो वो किसी एक संख्या के बराबर ही मान लो। ठीक है ना। जी, उधर से आइए, उधर से आइए आप। समझ गए कि नहीं समझ गए, आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, किसी एक को मान लो जो इस संख्या में ऑलरेडी हो। मान लो कि 48 आपका एवरेज है, तो ये हो गया -6, ये हो गया 0, ये हो गया +2, और ये हो गया +12। इफेक्ट, नेट इफेक्ट कितने का आया, वो आया 12 2 14, 14 में 6 गया 8, 8 का आया, प्लस में आया। ठीक है। और फिर एवरेज इफेक्ट कितने का आया, एवरेज इफेक्ट आया 8/4, मतलब कि 2 का एवरेज इफेक्ट आया। तो आपका जो है एवरेज कितने का आ गया, आपने माना था 48, और 2 इसमें इफेक्टिवली जुड़ गया, आंसर आ गया 50। क्या नहीं समझ में आया, उधर से आइए, उधर से आइए। नहीं समझ में आया ये 50 वाला, नोट करिए। ये पेपर बाहर दिया हुआ है कि नहीं दिया है। हम्म, देखो बाहर कौन सा सीरीज चल रहा है, फिर बताओ मुझे, शायद एक एक्स्ट्रा दिया हुआ हूँ मैं। हाँ भाई, हो गया नोट ये वाला भी। बताओ ये आसान हुआ कि नहीं आसान हुआ। अभी जोड़ते तो थोड़ा कठिन पड़ता कि नहीं पड़ता, जोड़ ही इसका इतना लंबा आता कि 4 से काटने के बाद पता नहीं आप 50 ला पाते कि नहीं ला पाते, गड़बड़ कर पाते। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, मिला है पेपर, कौन सा नंबर है वो। हाँ, ये है, ये लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए। जैसे ये आपका सवाल है, अब बताए 125 169 200 250 का औसत क्या होगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन में और टफ आ गया। सही है ना। अब आप इसमें कुछ ऐसा मान लो कि आपका भला होना चालू हो जाए। 169 ना मानो, 169 से घटाना उठाना कठिन होता है। 200 मान लो तो ज्यादा ठीक है। 200 अगर मान लेते हो तो ये -75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -31, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +50। अब क्या होगा, माइनस में 5 1 6 और 7 3 10 हो जाएगा, +50 हो जाएगा। आंसर आपका जो इफेक्ट आएगा वो आएगा -56 का। सही है ना। फिर आप देखो ये एवरेज इफेक्ट कितना आएगा, वो आएगा -56/4, मतलब कि -14 का आएगा। ठीक है ना। तो आपका जो ये एवरेज इफेक्ट है, तो जो आपका एवरेज हो गया वो कितना हो गया, 200 - 14, कितना आ जाएगा आंसर, 186। ये आपका आंसर रहा। बोलिए क्या समझ में नहीं आया, कोई डाउट है इसमें, नोट कर लीजिए इसे। हम्म, इस मेथड को मैंने खुद का नाम दिया है, अगर कहीं और ऐसा नाम मिल जाए तो पता नहीं। बैलेंसिंग मेथड। भाई इसमें बैलेंस से ही तो सारा किए जा रहे हैं, है ना। कोई इसका ऑफिशियल नाम शायद ऐसा ना हो।
हो गया नोट? आगे बढ़ा जाए। ये सवाल देखिए, यदि 3 संख्याओं का औसत 137 है और 2 संख्याओं का औसत 152 है तो संयुक्त औसत क्या होगा? क्या बोल रहा है इसको ध्यान से देखो। 3 संख्याएं हैं, यहाँ हमेशा संख्या लिखनी चाहिए पहले, ठीक है ना, फिर इनका औसत लिखो। 3 संख्याएं हैं, उनका औसत है 137 और 2 संख्याएं हैं, उनका औसत है 152। अब तुम कोई एक औसत मान लो, लेट औसत, एवरेज, कोई एक औसत मान लो, चाहो तो 137 मान लो, चाहो तो 152 मान लो, चाहे 140 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 137 इसलिए मानना चाहिए कि एक तो पूरा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, सुविधाजनक हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर मान लो कि तुम्हारा एवरेज 137 है तो फिर होगा क्या, जो तुम्हारा इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, जो इफेक्ट आएगा इस पर वो हो जाएगा 0 का, और जो इस पर इफेक्ट आएगा वो आएगा +15 का। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना। तो इससे जो तुम्हारा नेट इफेक्ट आया, नेट इफेक्ट, वो भाई 3, ये 0 का प्रभाव पड़ा इन तीनों नंबर्स पर, तो 3 गुणे 0 मतलब वो 0 का 0 दे देगा। और ये 15 का प्रभाव पड़ा इन दोनों पर, तो 2 गुणे 15 मतलब कि 30 का प्रभाव पड़ा। तो अगर 0 और 30 को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 30 का, ठीक है ना। तो जो एवरेज इफेक्ट है हमारा, एवरेज इफेक्ट वो कितने का आएगा? अब बताओ इन 30 को कितने पर पसारोगे? इसको इन पांचों पर पसारोगे, है ना। तभी मैंने कहा कि पहले नंबर से लिखो, 3/30/5, आंसर आ जाएगा 6। तो जो तुम्हारा एवरेज 137 था, अब वो एवरेज कितना हो गया? 137 + 6 मतलब कि 143। ये आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में नहीं आया ये सवाल? क्या कोई डाउट है इसमें? नोट कर लीजिए इसे। सब कुछ बस हम लोग बैलेंस करके चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो अलग है। हो गया नोट? बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। इस बार के पढ़ाने में ये है कि भाई जो मेरा लिखा हुआ है ये आपको नहीं मिलेगा, ये हर बार गायब हो जा रहा है ना। तो आप ये इंश्योर जरूर करो कि लिखे रहो, सिर्फ आपको पीडीएफ मिलने वाला, क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है ना। अब आप इस पर आओ, क्या कह रहा है? 4 संख्याओं का औसत 67 है, 3 का औसत 42 है, तो इन सातों का संयुक्त औसत क्या होगा? भाई 4 का दे दिया 67, 3 का दे दिया 42, अब तुम कोई एवरेज मानो, बोलो क्या मानो? मैं 67 कह रहे हो, 67 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, है ना। मैं 67 ही मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं 67 मान लेता हूँ बाबू, तो जो इफेक्ट पड़ना है, इफेक्ट वो कितने का पड़ना है? यहाँ 0 का, और यहाँ कितने का पड़ना है भाई? यहाँ पड़ना है तुम्हारे 25 का, है ना। तो जो तुम्हारा नेट इफेक्ट पड़ना है वो 4 और 0 से 0 हो जाएगा, 3 और 25 से 75 हो जाएगा। लेकिन यहाँ -25 से इस बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ माइनस रहेगा, है ना। तो जो नेट इफेक्ट आया वो आया -75 का। तो जो एवरेज इफेक्ट आ जाएगा, जो एवरेज इफेक्ट आ जाएगा वो क्या आएगा? ये -75 कितने पर जाएगा? सातों पर जाएगा। तो कितना आएगा? -10 सही 5/7। अब यहाँ आप एक टेक्निक भी सीख लो घटाने की, ये घटाने की यहाँ एक टेक्निक सीख लो। तुम्हारा अभी तक तो काफी सुविधाजनक था कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि 5 में जोड़ो 6 सही 2/7, तो तुम तुरंत बोलते हो 11 सही 2/7। 5 6 11 जोड़ लिया, 2/7 को 2/7 रहने दिया। अब हमको घटाना है,
अब जो हमारा एवरेज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 67 माइनस 10 सही 5/7। अब देखो इसकी टेक्निक में करता क्या हूं कि ये 5/7 जो है होल नंबर बनने से कितना अंक पीछे है, सिर्फ ये 5/7 को सोचो। अगर इस 5/7 को हमें एक बनाना हो तो ये कितना पीछे है, 2/7 पीछे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस 5/7 को अगर 2/7 दे दो तो ये 7/7 होकर के एक की वैल्यू आ जाएगी। और अगर तुमने इसको दिया है तो माइनस में माइनसे देना पड़ेगा। तो ऐसा हम करते हैं, इसको लिख देते हैं 67 माइनस 11 प्लस 2/7। क्या ये बात पच रही है, समझ में आ रहा है? हाँ, 2/7 हम करेंगे ना, जैसे ये जो -10 सही -5/7 जो है, सिर्फ इसको समझो। -5/7 को हम -2/7 दे दे तो क्या हमें प्लस नहीं करना पड़ेगा? भाई बैलेंस तो करना है ना। मैथ में ऐसा थोड़ी है कि आप दो का बस गुणा कर दोगे, दो का गुणा करोगे तो दो का भाग भी करोगे। अब ये हो जाएगा -7/7, ये हो जाएगा +2/7। जो -5/7 है उसकी वैल्यू आ गई -1 + 2/7। क्या ये बात दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सिर्फ मैं -5/7 को कह रहा हूँ। तो -5/7 का -1 कर दिया, -11 हो गया प्लस 2/7। अब तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, आंसर आ गया 56 सही 2/7। ये कैलकुलेशन की एक ट्रिक है, समझ में आनी चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप एक चीज जानो, कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? नोट कर लीजिए इसे। यहां भी बैलेंस करने का काम किया, -10 सही 5/7 को, 5/7 को एक पर, हाँ 75 कैसे किए हैं? -25 का प्रभाव जब इन तीनों पर बनेगा तो 25 3 75 होगा कि नहीं होगा? बोलो, नहीं समझ में आया? चलो नोट कर लो इसको। हरा वाला हो गया, बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए बच्चों। आधा बचा हुआ कर लो, बढ़े आगे। अब आप ये समझो, आप मुझे ये बताओ एक बार को कि अगर इस 19 में से हमें घटाना हो 8 सही 4/5, क्या जवाब आएगा? सोचो, क्या लिखे बताओ? 19 माइनस क्या लिखे? पहली बात तो 9 बोलो, एक देंगे। और वो एक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 1/5 को इसमें से और माइनस करना पड़ा, तभी तो हुआ है। तो मतलब कि +1/5 भी देंगे। तो इसका जवाब आ जाएगा 10 सही 1/5। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या इसमें किसी को डाउट है? कोई कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ठीक है, आगे बढ़ा दो। अब आप ये सवाल देखिए, संगीता ने 1250 रुपए की 3 साड़ियां खरीदी, 1500 रुपए की 2 साड़ियां खरीदी, संयुक्त औसत बताना है। ठीक है, कैसे करोगी? देखो एक चीज और आप जान जाओ, थोड़ा सा मैं पिछले सवाल पर आता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट के लिए, कि भाई देखो आपको बेसिक भी जानना चाहिए थोड़ा सा। अगर इसको हम बेसिक तरीके से औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं कि 4 का औसत 67 है, तो चारों का योग 4 गुणा 67 होगा। अगर औसत 67 है तो योग 4 गुणा 67 होगा। 3 का औसत 42 है तो योग 3 गुणा 42 होगा, बटे 4 धन 3। यही तो करते थे। अब थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 सते 28, 4 छक 24, 2 26।
3 दूना 6 और 3 चौके 12/7, और थोड़ा और इसको जोड़ते हैं, 8 6 14, 6 2 8 1 9 और 2 1 3/7। ठीक है, आंसर कितना आ जाना है आपका 7 5 35, 4 और 4 7 6 42, 2 56 सही 2/7। ये आपका बेसिक मेथड है, आपको बताया भी है इसके पहले वाले लेक्चर में, ये बेसिक मेथड बताया है। आज आपको मैं एडवांस मेथड बता रहा हूँ जो कि बैलेंसिंग मेथड है। बात समझ में आ रहा है? वो एक बार समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर उससे सवाल लगाना बेहद आसान हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, संगीता ने 1250 रुपए की 3 साड़ियां खरीदी। तो संख्या ऊपर रखना है, 3 साड़ियां खरीदी 1250 रुपए की, 2 साड़ियां खरीदी 1500 रुपए की। ठीक है ना? अब मान लो तुम एवरेज, एवरेज क्या माना जाए बताओ? 1500 की 1250, 1250 मान लो। ठीक है ना? 1200 भी मान सकते हो, -50 हो जाएगा, +300 हो जाएगा, है कि नहीं? उससे एक जीरो भले से ना हो तो क्या होगा, फिर आपका इफेक्ट क्या पड़ना है, 1250 का 1250 पे जीरो पड़ना है, और 1250 का 1500 पे आपका 250 पड़ना है। तो जो नेट इफेक्ट पड़ना है वो 3 और जीरो पर जीरो हो जाएगा, 2 और 250 पे 500 हो जाएगा, और ये प्लस में है, ये ध्यान देना है। तो आपका नेट इफेक्ट 500 का पड़ा, और जो आपका एवरेज इफेक्ट आया वो कितना आएगा, 500/5, 3 2 5, आंसर आ गया 100। तो जो आपका एवरेज आना है वो एवरेज आ गया 1350, यही आपका आंसर है। 100 जुड़ गया माने हुए एवरेज में। क्या नहीं समझ में आया? इसकी वजह से क्या है, कैलकुलेशन आसान है। ठीक है ना? बेसिक जानना जरूरी है कि भाई थोड़ा सा भी सवाल बदलेगा तो आप बेसिक मेथड से लगा लोगे। एडवांस मेथड कहीं कहीं जो आपके ट्रिक होते हैं ये बड़े लिमिटेड होते हैं, फंसा सकते हैं, उबार भी सकते हैं, फंसा भी सकते हैं। आदमी क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उबार दे, है ना? लेकिन ये ऐसा नहीं कि ट्रिक्स आपको हमेशा उबारेंगे ही, फंसा भी सकते हैं। तो आपको बेसिक का भी ज्ञान होना चाहिए और ट्रिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए। बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए। हम्म अब आप ये देखिए, ये सवाल देखिए 7th नंबर का। कक्षा एक्स है और कक्षा वाई है। कक्षा एक्स के छात्रों की संख्या 42 है और वाई के छात्रों की संख्या 28 है, और इनका जो औसत प्राप्तांक है वो है 137 और है 152। अब इसमें सबसे बड़ी तकलीफी का हाल क्या है कि अगर हम इसमें औसत कुछ मान भी लें तो भी 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है ना? जो अपने आप में एक थोड़ा सा कठिन काम है। तो आप ये समझिए कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बड़ा प्यार से समझाई थी, और उसमें शायद सवाल 125 की 186 या 200 कुछ ऐसे छात्रों का सवाल था, और छात्रों के सवाल में मैंने बालक और बालिका का रेशियो दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में, और मैंने ये बोला था कि या तो आप बालक और बालिका के रेशियो से संख्या निकाल के कर लो, या रेशियो से डायरेक्ट कर लो, तो भी आपका आंसर आएगा। मेन रेशियो ही है, संख्या से उसका लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस x और y को हम चाहें, इस x और y को एक बार और मैं लिखता हूँ, ये x है, ये y है, ये संख्या 42 और ये 28 है, इसका रेशियो बना लो। 7 6 42 और बल्कि 7 क्या, 14 से काट देते हैं, 14 3 42 और 14 दूना 28। तो x के बच्चे 3 अनुपात के हो गए, y के बच्चे 2 अनुपात के हो गए। अब इनका जो एवरेज है वो कितना है, x के छात्रों का औसत है 137 और y के छात्रों का है 152। अब तुम यहाँ एवरेज मानो, लेट एवरेज कितना माना जाए, बोलो? 137 मान लिया जाए। देखो भाई, आप 137 के सिवाय कुछ भी मान सकते हो, है ना? ऐसा नहीं कि 137 ही मानना है। नेट इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा जीरो का, और यहाँ आ जाएगा +15 का। ठीक है ना? और फिर आपका क्या पड़ जाएगा, माने ये तो आपका इफेक्ट है, जो नेट इफेक्ट है वो आ जाएगा जीरो का और 2 15 30 का।
तो टोटल इफेक्ट आ गया आपका 30 का। तो ये जो एवरेज इफेक्ट है वो कितना आएगा, ये 30 कितने पर बटेगा, 3 2 5 पर बटेगा, मतलब 6 पर बट जाएगा। तो आपका एवरेज कितना आ गया, 137 में 6 जोड़ लो 143। नहीं समझ में आया बच्चों, कोई डाउट है इसमें तो बोलो, नोट कर लो इसको। यही सवाल है। हाँ हाँ, रेशियो दिया होगा, इसमें संख्या दी हुई है और मैंने आपको बताया कि इस संख्या को रेशियो में बदल करके आप कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हो। बढ़ा जाए आगे। जी, अब आप आगे सवाल को आप देखेंगे तो ये सेम सवाल है, 4 और 7 का अनुपात दे रखा है, 300 संख्या दे रखी है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 4 7 को उठा करके 40 35 के हिसाब से कर लेना है, सेम पीछे वाला सवाल है, लगा लेना। फिर क्या है, ये देखो 3 क्लासेस में वही चीज दे दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका क्या है, ये XYZ है, मैं बस समझा दे रहा हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं, घर पे करना। 12 18 24 है, इसका सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या रेशियो मिलेगा, 2:3:4। अब इनके औसत प्राप्तांक क्या है, 75 77 और 70 है ना। तो मान लो कि 70 एवरेज है, हमने लेट कर लिया कि जो एवरेज है आपका वो कितना है, 70 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा 0। तो जो तुम्हारा नेट इफेक्ट आ गया, ये इफेक्ट है और फिर ये नेट इफेक्ट, 2 बच्चों पे 5 का प्रभाव +10, 3 बच्चों पे 7 का प्रभाव +21, 4 बच्चों पे 0 का प्रभाव 0, 21 10 जोड़ोगे आ जाएगा 31। तो जो एवरेज इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, एवरेज इफेक्ट आ जाएगा 31 बटे कितने बच्चों पे, 2 3 5 4 9 बच्चों पे, 9 त्रिक 27, 27 4 31 बटे 9। तो जो तुम्हारा एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70 में इसको जोड़ लो, 73 सही 4 बटे 9। बोलो नहीं समझ में आया, बोलो कोई डाउट है, कर लोगे इसको कि नहीं कर लोगे, ठीक है ना। अब आप इसको देख लो, इसको जो है इसको बता ही देता हूं मैं, लिखो देखो, 20 है, 25 है, 30 है, X है, 40 है, और इनका जो एवरेज है वो दिया हुआ है 33। ये भी आपका बैलेंसिंग मेथड से ही होगा। इस 20 की हाल 33 के रिस्पेक्ट में कितनी है, -13। इसकी हाल कितनी है, -8। इसकी हाल कितनी है, इसका तो तुम छोड़ ही दो डब्बा बना के, और इसका क्या हाल है, +7, ठीक है ना। तो टोटल हाल चाल क्या बन रहा है इनका, 13 8 21, 21 3 24, और 24 और 7 का जो डिफरेंस आना है वो कितना आना है, 17 आना है। लेकिन माइनस ज्यादा प्रभावी है, ये -24 है, ये तुम्हारा +7 है, तो तुम्हारा जो इफेक्ट आना है वो कितना आना है, -17 का आना है। अब ये जब हम एवरेज से इनको बैलेंस करते हैं ना, तो कभी भी एवरेज से बैलेंस करने पर नेट इफेक्ट 0 का आना चाहिए। ये -17 का दे रहा है, -17 का क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या का प्रभाव हमें नहीं मालूम है, और वो जो संख्या का प्रभाव होगा वो इस -17 को बैलेंस करके 0 करेगा। मतलब कि ये जो x का मान जो भी हो, इस पर प्रभाव +17 का है, तभी तो 0 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस केस में जो x का मान होगा वो कितना होगा, 33 + 17, मतलब कि 50। क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया।
यहाँ हमने पता किया कि -17 का नेट इफेक्ट है, लेकिन जब भी हम एवरेज से सबको बैलेंस करते हैं तो नेट इफेक्ट 0 का आता है। तो -17 क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यहाँ पर जो भी प्रभाव है वो +17 का है, क्योंकि हमें तो चाहिए 0। समझ में आया ना? तो +17 होने का मतलब x की वैल्यू क्या है, 33 + 17 मतलब कि 50। अब आज के लिए इतना है, ठीक है, धन्यवाद।